खुद को बदलकर हम अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गोविंद आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज मैं आप सबके साथ में 7 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। और आप बिलीव मानना माय डियर, अगर आप इन 7 पॉइंट को, इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी जिंदगी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। और अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसके परिणाम, उसके इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू भी हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर, वो है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी कितना? जल्दी आप वैसे तो जितना ज्यादा जल्दी उठें उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहां पर भी आप रहते हैं वहां पे सूर्य भगवान से पहले आप उठ के स्नान कर लें। जैसे अगर 6 बजे सूर्य उदय होता है तो एटलीस्ट 5 बजे तो आपको लास्ट से लास्ट आपको उठना ही चाहिए। उठ के और आप स्नान कर लें सूर्य उदय से पहले पहले। और अगर इससे पहले 4 बजे या 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में आप उठ सकते हैं तो उसकी तो बात ही निराली है, वो तो सोने पे सुहागा है। सो माय डियर, पहला काम हमें सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है, नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर में। हमें रोजाना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई न कोई शारीरिक एक्टिविटी हमको करना चाहिए। हम सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम वॉकिंग करके आ सकते हैं, दौड़ लगा के हम आ सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं। कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी हमको जरूर आधे घंटे 40 मिनट हमको जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ अच्छी रहे। बिकॉज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी इस शरीर से हम बहुत सारे काम कर पाएंगे, चाहे वो हमारे फिजिकल वर्किंग हो, इस दुनिया की वर्किंग हो, या वो आध्यात्मिक वर्किंग हो, इस शरीर से ही की जाती है। सो ये शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये दूसरा काम। तीसरा, हमें रोजाना अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह रोजाना हमको आधे घंटे पौन घंटे जरूर अपने मन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। अब मन को हेल्दी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज है। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं। पूजा अपने घर पे एक मंदिर बना के वहां पे कर सकते हो। पास में आपके मंदिर हैं वहां पे जाके आ सकते हो। कोई ना कोई एक्टिविटी आपको जरूर करना चाहिए। आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में शास्त्र जो है, शास्त्र का स्वाध्याय आप कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें हैं, उन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। जब आप इस तरीके की एक्टिविटी आप करेंगे तो इससे जो आपका मन है वो मजबूत बनता है। बिकॉज जब हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि बेहतर बनती है। और जब विवेक बेहतर बनता है तो जो हमारा मन है उसको सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज है और वो हमारा विवेक है, वो उसको नियंत्रित कर सकता है। हमें रोजाना कुछ न कुछ सीखने पे काम करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत है, सुबह उठेंगे न्यूज सुनना शुरू कर देंगे, सुबह उठेंगे चाय के साथ अखबार चाहिए। इस तरीके की हरकत करेंगे तो जिंदगी का सत्यानाश ही होगा। कोई आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता। सुबह सुबह एटलीस्ट आपको 2 घंटे, अगर आपको न्यूज का, अखबार का, टीवी का ज्यादा ही शौक है, एटलीस्ट आपको सुबह उठने के 2 घंटे तक उनको नहीं देखना। उसके बाद अगर आपका मन नहीं रुकता है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 पॉइंट के ऊपर में। 4th है हमारा फूड, हमारा खाना। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जैसा मन होगा वैसा ही शरीर होगा, वैसी ही कार्य प्रणाली होगी, वैसा ही जीवन होगा। हमें अपने खाने के ऊपर में ध्यान देना है। ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, तला हुआ भोजन, ये हमें नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। किसी को ज़्यादा ही लत है तो कम से कम वीक में 1 बार खा लें, ज़्यादा ना खाएं। सादा सात्विक टाइप का भोजन खाएं और नॉनवेज से कोसों दूर रहे। बिकॉज वो शरीर को ही खराब करता है, यहीं तक बात नहीं है, वो हमारे मन को भी खराब करता है। और अगर मन जिसका खराब हो गया ना
तो उसका शरीर पक्का ही खराब हो जाएगा, और शरीर और मन दोनों खराब हो गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा माय डियर। सो नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना। और कुछ लोग ये मानते हैं अंडे तो खा ही सकते हैं, नहीं खा सकते, अंडे भी नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सो हमें अपनी डाइट के ऊपर में, अपने फूड के ऊपर में हमें ध्यान देना है। हेल्दी खाना वो हमको खाना है, सात्विक टाइप का भोजन वो हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है नंबर 5, नंबर 5वां पॉइंट, हमें अपने समय का सदुपयोग करना माय डियर। दिन भर 8 घंटे 10 घंटे जो भी हम काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम अपना खुद का कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग का हम कोई काम करते हैं, दुकान चलाते, कुछ भी हम करते हैं, हमें अपना फोकस अपने काम के ऊपर में रखना है। हमें इधर उधर में लोगों के ऊपर, इधर उधर के कामों के अंदर में हमें ध्यान लगा के अपने समय को खराब नहीं करना है। अगर हम अपने समय को खराब करेंगे, समय की वाट लगाएंगे, तो हमारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जो हमारी वाट लगा देगा। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपने समय को खराब करेंगे। समय आपका बहुत कीमती है, इसलिए आपका समय सही जगह के ऊपर में लगना चाहिए। सही जगह वही है जहां से आपको परिणाम अच्छे मिले, जहां से आपको रिजल्ट अच्छे मिले। आपको अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ फोकस्ड होके और अपना पूरा समय आपको अपने काम को देना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, किसी प्रकार का नशा आदि ना करें, नशे का सेवन ना करें। अगर आप शराब पीते हैं, आप गुटखा तंबाकू खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, है ना, बीड़ी पीते हैं, तो ये बहुत खराब बात है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा आदि करते हैं, आपकी जिंदगी की दुर्गति हो जाएगी। आप अपने जीवन में निम्न स्तर के ऊपर में चले जाएंगे, जहां कोई हल नहीं है, जहां कोई समाधान नहीं है, जहां आपकी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा, जहां पे आप जिस आज लेवल के ऊपर में हैं, जैसे मतलब मनुष्य के रूप में अगर आज हम ये मान लो क्या कि मिड पे हैं, तो यहां से हम नीचे आ जाएंगे वापस। जैसे जानवर, पशु पक्षी, है ना, जो निम्न श्रेणी में ये सारे कीट पतंग जीव आते हैं, हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। जिंदगी मिली है, बहुत खूबसूरत है, मनुष्य जीवन सबसे अच्छा जीवन है माय डियर। सो किसी प्रकार का नशे आदि का सेवन हमको नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। और लास्ट पॉइंट नंबर 7, 7वां पॉइंट, वो क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि रात में नींद अच्छी आनी चाहिए। बिकॉज अगर नींद हमें अच्छी नहीं आएगी, हम रात में अच्छे से सो नहीं पाएंगे, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। रात में देर से सोएंगे तो सुबह देर से उठेंगे, देर से उठेंगे तो पहला नियम ही तोड़ देंगे। जो सुबह जल्दी उठना चाहिए उस नियम को ही तोड़ देंगे हम रात्रि में टाइम पे सोएं। नींद अच्छी कब आएगी? जब समय से सोएंगे। और समय है करीब हमको 10 बजे के अप्रोक्स हमको सो जाना चाहिए, तभी हम सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे हम उठ सकते हैं। जब रात में समय से सोएंगे तो अच्छी नींद आएंगी, और अच्छी नींद बिल्कुल आएंगी अगर हम मोबाइल यंत्र बाबा जो है ना, इसको अपने से जल्दी दूर कर देंगे। 10 बजे सोएं तो 9 बजे इसको दूर कर दें। इसके ऊपर में कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर में, है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर में रील देखना, व्हाट्सएप स्टेटस देखना, फेसबुक पे इधर उधर में यूट्यूब पे वीडियो देखना, मूवी देखना, कॉमेडी देखना, गाने सुनना, इस तरीके की चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी की वाट लगाते हैं। माय डियर, मैं आपको बता दूं, मनुष्य जीवन का एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं मिला है, इस बात को समझ जाएं। कुछ लोग हैं जो मनोरंजन करते हैं पूरी जिंदगी, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, और रात अपने जीवन में एंटरटेनमेंट करते हैं। यहाँ बैठ लिया, गप्पे मार लिया, है ना, फालतू में सोशल मीडिया पे समय खराब कर दिया, काम ढंग से किया नहीं। तो इस तरीके की वो हरकत करता है,
पूरे दिन को ऐसे बिताता है कि अपने समय को बर्बाद कर देता है एंटरटेनमेंट या अपनी खराब आदतों की वजह से। मनुष्य जीवन का एक मकसद है, बड़ा मकसद है, उसके लिए हम सब लोगों का जन्म हुआ माय डियर। सो मकसद की तरफ तो बाद में जा पाएंगे, पहले मकसद की तरफ चलने के लायक बन तो जाएं। अब मकसद की तरफ चलने के लायक बनने के लिए हमें ये 7 काम करना चाहिए जो मैंने आपको बताया। इन 7 काम में पहला काम, सुबह सूर्य उदय से पहले हमको उठना चाहिए। दूसरा, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। तीसरा काम, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी को रोजाना करना चाहिए। चौथा, हमें अपने फूड खाने के ऊपर में ध्यान देना है। पांचवा, अपने समय का सही उपयोग करना है, अपने काम के ऊपर में अपना समय लगाना। नंबर 6, किसी प्रकार का नशा आदि हमको नहीं करना। नंबर 7, रात्रि के अंदर में टाइम पे सोना है ताकि नींद अच्छी हो सके। नींद अच्छी होगी, अगले पूरे दिन का हम सही उपयोग ले पाएंगे। पता नहीं कौन सी सांस हमारी जिंदगी की आखिरी होंगी। सो हर सांस का जो हमें समय मिलता है इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी खूबसूरत बन सके और वो कर सकें जो करने के लिए इस धरती पे हम पैदा हुए हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और जल्दी इस टॉपिक पे डिटेल से हम बात करेंगे।